Good morning everyone. Welcome to YouTube channel Savan Sir English. Through this channel we are going to learning English grammar. Till now we have completed our first topic tense and our second topic noun is running on. हमने अभी टेंस किए हैं। टेंस के बाद हमने सेकंड नंबर पे जो टॉपिक लिया है वो है नाउन। नाउन जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में क्लास में हमने चर्चा करी थी कि नाउन संज्ञा जो है वो क्या होता है और उसके जो टाइप्स होते हैं, उसके जो मुख्य टाइप्स होते हैं, उसके प्रकार होते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। देखिए ये जो क्लासेज है जो तैयार की जा रही है, ये क्लासेज हम उन बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं जो इंग्लिश ग्रामर का उनका जो बैकग्राउंड है या वो इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर हैं, और ये उन बच्चों के लिए भी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी प्राइवेट परीक्षा है, रेलवे है, अदर अपने स्टेट के जो कंपटीशन होते हैं उनके लिए है। और वो बच्चे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मतलब जितने भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव जो भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये चैनल अभी स्टार्ट किया है, अभी इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है। धीरे धीरे चैनल ग्रो कर रहा है, इसके सब्सक्राइबर यूजर्स बढ़ रहे हैं, और आपका भी अगर सहयोग रहेगा तो बहुत जल्दी ये जो चैनल है बहुत जल्दी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। तो आपसे जो रिक्वेस्ट है उसका आप ध्यान रखेंगे। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। क्लास हम डेली स्टार्ट करते हैं, डेली पूरी होती है, पर बाकी आज मैंने सोचा मन की क्लास के बीच में कुछ थोड़ा मज़ेदार कुछ चीज़ होनी चाहिए। ज्ञानवर्धक हो सकता है, प्रेरक प्रसंग हो सकता है। आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक गुरु थे और गुरु का एक शिष्य था। मतलब एक गुरु थे, गुरु का एक शिष्य था। शिष्य कुछ दिनों से समस्याओं में चल रहा था और वो जानना चाह रहा था कि इस संसार में, इस जीवन में मेरा क्या मूल्य है। मतलब इस संसार में जो मैंने जन्म लिया है, इस संसार में आया हूँ, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है, मुझे क्या करना है, मेरी इस संसार मेरी क्या वैल्यू है। तो ये प्रश्न उसके दिमाग में आया, और ये प्रश्न लेकर वो उसके जो गुरुजी थे, गुरुजी के पास वो पहुँच गया। गुरुजी वन में, एक जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। वो वहाँ पहुँचा। पहुँचकर अपने गुरुजी से उसने प्रश्न किया कि गुरुजी, मैं आज एक दुविधा में हूँ। मेरे दिमाग में एक विचार आया है और ये विचार मुझे किसी काम में मन नहीं लगने दे रहा है। बार बार दिमाग में एक ही विचार आ रहा है कि इस संसार में, इस जीवन में मेरा क्या मूल्य है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड मेरा जो प्राइज क्या है, मतलब मेरा मूल्य, मेरी कीमत क्या है इस संसार में। हम डेली उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं, फिर वापस उठते हैं, चलते हैं, ये चलता रहता है। पर मेरे दिमाग में एक क्लिक मारा है कि इस संसार में मेरा खुद का क्या मूल्य है। तो गुरुजी ने कहा कि ये तो बहुत जटिल प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब तो इसको कैसे दे मतलब। और उसने तो जल्दी कर दी कि तुरंत मुझे आप इस प्रश्न का जवाब दें। आप मेरे गुरुजी हैं, आप मेरी प्रत्येक समस्या का समाधान करते हैं। जब भी मैं आपके पास आता हूँ आप मुझे सेटिस्फाइड करते हैं। तो आज मेरा ये प्रश्न है कि इस संसार में मेरा क्या मूल्य है, मेरी क्या कीमत है। तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस प्रश्न, ये जो दिमाग में बार बार प्रश्न आ रहा है, इसके चक्कर में मैं कोई और काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, किसी काम में मन भी नहीं लग रहा है। गुरुजी ने ठंडे दिमाग से सोचा कि शिष्य है, दुविधा में है, इसके साथ कोई ना कोई समस्या है। अब इसको इस चीज़ से कैसे भुलाया जाए या फिर इसको कैसे संतुष्ट किया जाए ताकि ये इस चीज़ से हटकर कहीं सही जगह इसको दिमाग लगे। तो गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी के पास एक जैसे गुरुजी जो होते हैं भिक्षा लेने जाते हैं, एक झोली होती है जिसमें वो जो अन्न दान जो भी उनको मिलता है वो रखते हैं। उस झोली में से एक चमकीला सा पत्थर उन्होंने निकाला, एक पत्थर था उनकी झोली में, उसको निकाल के अपने शिष्य को दिया और उस चमकीले पत्थर के बारे में कहा कि ये मेरे पास एक चमकीला पत्थर है, बहुत दिनों से मेरे पास पड़ा हुआ है, तेरे प्रश्न का जवाब मैं तुझे दूंगा, पर उसके पहले तुझे एक काम करना पड़ेगा कि ये जो पत्थर है, इस पत्थर का मोल भाव पता करना है। तो बाज़ार जा और बाज़ार जाके इस पत्थर का मोल भाव पता करके आ। फिर तू जैसे ही वापस आएगा मैं इसका तेरा जो प्रश्न है कि जीवन में मेरा क्या मूल्य है, इसका जवाब मैं तुझे दूंगा। शिष्य ने वो चमकीला पत्थर लिया, तुरंत वहाँ से भागता भागता वो बाज़ार की तरफ पहुँचा। बाज़ार के अंदर जैसे उसने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही सबसे पहले उसको एक
सब्जी वाला मिला जो सब्जी का ठेला चला रहा था, सब्जी बेच रहा था, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा के सब्जी ले लो सब्जी ले लो। तो उसने कहा कि सबसे पहले ये मिला, इससे पूछते हैं ये चमकीला पत्थर जो है इसका क्या भाव है। तो जैसे ही उसने वो उससे मिला सब्जी वाले से उसने कहा कि मैं इस चमकीले पत्थर का भाव क्या है मैं जानना चाहता हूँ। तो सब्जी वाले ने पत्थर को ऐसे ऐसे घुमाया, देख कर कहा कि ये जो चमकीला पत्थर है वैसे तो इसकी कोई ये नहीं है, पर अगर तुम इसको बेचना चाहो तो जैसे मैं पहले ये जो सब्जी तोल रहा हूँ, ये जो पत्थर है, पत्थर के जो बाट बने हुए हैं, वजन के बाट जो बने हुए हैं, तो मैं अब इनको छोड़कर इस चमकीले पत्थर से सब्जी बेचने लग जाऊँगा। अगर तुम बेचना चाहो तो इस चमकीले पत्थर से मैं आपको 2 किलो आलू दे दूँगा। क्या दे दूँगा? 2 किलो आलू दे दूँगा। तो फिर उसने कहा, शिष्य ने, वो जो बेचने आया था गुरुजी का शिष्य, उसने कहा कि नहीं नहीं ये बेचना नहीं है, मुझे केवल पता करना है इसकी कीमत क्या है। तो फिर उसने कहा इसकी कीमत यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो के बजाय 3 किलो आलू दे सकता हूँ। तो नहीं का बेचना नहीं है। तो वहाँ से उस चमकीले पत्थर को लेके हुए थोड़ा आगे गया तो वहाँ एक किराने की दुकान थी। किराने की दुकान पे सेठ जी बैठे हुए थे। सेठ जी को जाकर तुरंत दिखाया, सेठ जी ये चमकीला पत्थर है, इसका भाव बताइए, इसका मोल भाव करिए, इसका क्या भाव है। सेठ जी ने देखा कि यार पत्थर चमकीला है, कुछ वैल्यूएबल हो सकता है, कीमती पत्थर हो सकता है। उन्होंने कहा कि चमकीले पत्थर का भाव यही है कि मैं तुझे 2 किलो तेल और 5 किलो शक्कर दे दूंगा और तो इसको मुझे बेच दे। तो उनको लगा कि इसमें कुछ हो सकता है, चमकीला पत्थर है, कुछ और कीमती पत्थर भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा 2 किलो तेल और 5 किलो शक्कर मैं तुझे दे दूंगा। फिर क्या हुआ, उसने कहा कि नहीं सेठ जी ये बेचना नहीं है, मुझे केवल इसकी कीमत पता करनी है कि ये चमकीला जो पत्थर है इसकी क्या रेट है, इसकी क्या वैल्यू है। तो फिर वहाँ से चमकीला पत्थर उन्होंने लिया और वहाँ से लेके थोड़ा आगे गया। आगे जाने के बाद जो बर्तन वाले की दुकान होती है, ठठेरा मार्केट में जो बर्तन वाले की दुकान होती है, तो बर्तन वाले की दुकान के पास पहुँचा और उसको दिखाया कि सेठ जी ये चमकीला पत्थर है, इसकी क्या कीमत है। तो जैसा कि बिल्कुल नॉर्मल बात है, हम भी अगर कहीं जाते हैं, जैसे मान लो सोनार की दुकान पे गए, कहीं भी गए, अब पुरानी चीज़ अपने पास कोई चीज़ है उसको बताएंगे, उनको देंगे तो वो भी यही कहेंगे भाई इसकी कीमत ये है, इसके बदले ये मिल सकता है। तो वैसे ही वहाँ हुआ, जैसे ही वो बर्तन वाले की दुकान पे गया, बर्तन वाले को दिखाया, चमकीला पत्थर दिखाया, दिखाते ही उसने भी यही कहा कि इससे 5 किलो पीतल के बर्तन मिल सकते हैं, मतलब इसके बदले में 5 किलो पीतल का जो बर्तन है, वो कड़ा हो सकती है, पानी भरने का जो हो सकता है, हाँ टब हो सकता है, 5 किलो पीतल का कोई बर्तन दे दूँगा। तो उसने कहा शिष्य ने कि नहीं नहीं मुझे बर्तन नहीं चाहिए, मुझे केवल इसकी कीमत पता करनी है कि इसकी कीमत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो फिर वो वहाँ से उन्होंने कहा इसकी कीमत यही है, चाहे तो इसको दे सकता है। फिर वो वहाँ से गया, थोड़ा आगे गया, आगे जाते ही एक ज्वेलरी की दुकान थी, सुनार की दुकान थी, जहाँ पर गहने गांठे मिलते हैं, सोने और चांदी से बने हुए आभूषण मिलते हैं। वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचते ही उन्होंने उस सेठ जी को दिखाया, वो चमकीला पत्थर उनको दिया, चमकीला पत्थर उनको देकर उन्होंने कहा कि आप इसकी कीमत बताइए, ये जो चमकीला पत्थर मेरे पास है इसकी क्या कीमत हो सकती है, आप बताइए इसकी कीमत क्या हो सकती है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने देखा, उसको घुमाया, सब तरफ से देखकर उनको लगा कि ये जो चमकीला पत्थर है ये बहुत कीमती है। क्या है? बहुत कीमती है, इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है और ये इसको कहाँ से मिला। पर उन्होंने मन ही मन सोचा, उन्होंने कहा कि इसके बदले मैं तुम्हें 2 तोले का बना हुआ आभूषण, जो भी अंगूठी, मंगलसूत्र, जो भी तू लेना चाहे मिल जाएगा। 2 तोले से बना हुआ कोई भी आभूषण मैं तुझे दे दूंगा और ये चमकीला पत्थर तू मुझे दे दे। तो उन्होंने कहा, इस तरीके से उसको जवाब दे दिया। तो शिष्य ने रिप्लाई किया कि नहीं नहीं मुझे इसके बदले में कुछ लेना नहीं है, मुझे केवल ये पता करना है कि इसकी कीमत क्या है, इसकी क्या वैल्यू है, इस चमकीले पत्थर की वैल्यू क्या है। तो उन्होंने कहा इसकी वैल्यू जो है मैंने बता दी है, 2 तोले, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर तू नहीं मानता है तो 2 तोले के बजाय 3 तोले का कोई भी आभूषण ले ले। फिर उसने उनको दिया नहीं और वहाँ से वो चमकीला पत्थर लेकर वो दौड़ते दौड़ते, शाम का समय हो गया, दौड़ते दौड़ते वापस अपने गुरुजी के पास आया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था भाई इसको बेचना नहीं है, केवल पता करके आना है मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है। तो दौड़ते दौड़ते वहाँ से आया, आकर सेठ वहाँ गुरुजी के पास पहुँचा। गुरुजी के पास पहुँचकर गुरुजी से कहा, गुरुजी गजब हो गया, चमत्कार हो गया। गुरुजी ने कहा भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या चमत्कार हो गया।
गुरुजी चमत्कार हो गया, आपने जो मुझे चमकीला पत्थर दिया था, इस चमकीले पत्थर की तो सब लोगों ने अलग अलग अपने हिसाब से रेट लगाई है। तो अलग अलग रेट कैसे लगाई है? पत्थर एक ही है, अलग अलग पत्थर तो है नहीं। एक ही पत्थर है, एक ही पत्थर की रेट अलग अलग कैसे हो सकती है? तो शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी मैं यहाँ से निकला, बाज़ार में पहुँचा, बाज़ार के वहाँ गया तो एक सब्जी वाला मिला। सब्जी वाले ने पत्थर को देखकर उसने कहा कि मैं 2 किलो आलू दे दूँगा। फिर मैंने उसको नहीं दिया, मैं आगे थोड़ा आगे गया, आगे जाकर किराने की दुकान के पास गया। किराने की दुकान के पास गया तो किराने दुकान वाले ने उसको देखा, देखकर ये कहा कि 5 किलो शक्कर और 2 किलो तेल मिल जाएगा। फिर मैंने उसको नहीं दिया। फिर आगे चलकर मैं बर्तन वाले की दुकान के पास गया। जब बर्तन वाले की दुकान के पास गया तो बर्तन वाले की दुकान वाले ने कहा कि मैं इसके बदले, इस पत्थर के बदले, इस चमकीले पत्थर के बदले मैं तुम्हें 5 किलो पीतल के बर्तन दे दूँगा और ये पत्थर मुझे दे दे। ये पत्थर मैंने उनको भी नहीं दिया। फिर ये पत्थर वहाँ से लेकर मैं आगे गया। आगे जाकर एक सुनार की जो दुकान थी, ज्वेलरी की दुकान थी, गोल्ड सिल्वर के जो आइटम मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, वहाँ पर गया। वहाँ पर जाकर सेठ जी को मैंने दिखाया कि सेठ जी चमकीला पत्थर है और इसका क्या मोल भाव हो सकता है, इसकी कीमत क्या हो सकती है। तो सेठ जी ने कहा कि इसके बदले में तुझे 3 तोले का बना हुआ कोई भी आभूषण दे सकता हूँ। तो सेठ जी चमत्कार हो गया। जो वैल्यू, जिस पत्थर की वैल्यू 2 किलो आलू थी, वो 2 किलो आलू से चलकर जिस पत्थर की वैल्यू 3 तोले गोल्ड से बने हुए आभूषण तक पहुंच गई। तो देखो ये चमत्कार ही है, क्या नहीं और क्या है। तो गुरुजी ने भी यही कहा कि तेरा जो प्रश्न था, तूने जो मेरे से सुबह आते ही जो प्रश्न किया था कि इस संसार में मेरी क्या कीमत है, मेरी क्या वैल्यू है, तो अब तू अंदाज़ा लगा ले। जब इस चमकीले पत्थर की अलग अलग लोगों की नज़र में अलग अलग वैल्यू है, तो तेरी जो वैल्यू है इस संसार में अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग वैल्यू है। बट वो जो वैल्यू है वो कौन तय करेगा? वो खुद पत्थर तय करेगा, मतलब तू तय करेगा। तेरे ऊपर निर्भर करता है कि तेरी वैल्यू इस संसार में क्या है। तो शिष्य घबरा गया। उसे समझ में आया कि वास्तव में गुरुजी ने किस तरीके से, किस प्रकार से हमें पूरे दिन बाजार में घुमाकर अपने ही प्रश्न का उत्तर अपन से ही ले लिया और गुरुजी ने कुछ नहीं किया। तो शिष्य उनसे संतुष्ट हुआ और शिष्य ने माना कि वास्तव में इस संसार में अपनी क्या वैल्यू है ये हम तय करेंगे, हमारे ऊपर निर्भर करता है। इस संसार में हम अपना कैसा स्टेटस रखते हैं, अपन लोगों की नज़र में हम कैसा हैं, कैसा लोग हमें कैसा मानते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम जैसा बनना चाहें वैसा बन सकते हैं। ये कहानी जो है, ये छोटी सी कहानी, ये प्रेरक प्रसंग आप कुछ भी माने, ये बताता है कि हम जो है इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इस समय जिसमें बेरोज़गारी है, रोज़गार का थोड़ा अभाव है और लोग रोज़गार के लिए बहुत मारामारी कर रहे हैं और हम सुस्ती से अगर रह रहे हैं तो ये समय जो है वो सुस्ती का रहने का नहीं है। हमें मतलब जो भी प्रतियोगी परीक्षा है, जिस क्लास में हम पढ़ते हैं, उसमें पढ़ाई के प्रति हमें बिल्कुल समर्पित भाव से अपना काम करना चाहिए ताकि हमारी वैल्यू हम खुद तय कर सकें। तो ये छोटी सी कहानी, प्रेरक प्रसंग जो मुझे याद आ गया, मैंने बीच में आपको सुना दिया। अभी क्लास स्टार्ट हुई नहीं, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन, और नाउन के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था कि नाउन क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं। नाउन के बारे में बताया, नाउन क्या होता है, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, जानवर, गुण, स्थिति के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस चीज़ का जो नाम है वो नाम ही क्या है, संज्ञा है। फिर मैंने बताया कि कोई भी जो नाउन है वो नाउन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है नाउन? नाउन 2 प्रकार का होता है, एक तो काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल जो नाउन होता है उसके 3 भाग होते हैं, मतलब वो 3 तरह का होता है। एक तो प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन और एक कलेक्टिव नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो 2 तरह का होता है, एक जो होता है वो तो मटेरियल नाउन और सेकंड जो होता है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरीके से अपने पिछली क्लास में किया था। अब आज हम समझते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। इनको हम समझते हैं। नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है हम समझते हैं। सबसे पहले हमने लिया है प्रॉपर नाउन। क्या लिया है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर मतलब ठीक, उचित, जिसका जो नाम है। प्रॉपर नाउन जो है, नाउन मैंने बताया आपको क्या होता है, पर्सन। एक तो क्या होता है पर्सन, एक होता है थिंग, क्या होता है थिंग, और एक होता है प्लेस। पहले 3 की चर्चा करते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? पर्सन। पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति जो है उसका जो नाम है, जैसे मैं जो हूँ, मेरा जो नाम है, जैसे रोहित नाम है, क्या नाम है?
रोहित नाम है या राहुल नाम है, क्या नाम है, राहुल नाम है। तो कोई भी व्यक्ति है उसका जो नाम है वो मेल हो फीमेल हो, वो नाउन क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। मतलब कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है, कौन है, ह्यूमन बीइंग, जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है मानव, इंसान, जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, इंसान में उसका वो मेल है फीमेल है जो भी है, उसका जो नाम है, उसको जो हमने नाम दे रखा है, जैसे मेरा नाम राहुल है, मुझे राहुल नाम से जानते हैं, मतलब ये जो बॉडी है, ये स्ट्रक्चर है, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये चित्र को किस नाम से जाना जाता है, राहुल नाम से जाना जाता है। तो कोई भी पर्सन है, व्यक्ति है, उसका जो नाम है वो क्या है, प्रॉपर नाउन में आएगा। किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। थिंग की बात करें, किसकी बात करें, थिंग की बात करें, या इसके आगे है प्लेस, प्लेस की बात करें, दोनों की बात करते हैं। थिंग से मतलब है, जैसे मान लो कोई बुक है, कोई भी बुक है, या मान लो कोई ग्रंथ है। जैसे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में ग्रंथ है जिसको हम क्या कहते हैं, रामायण कहते हैं। क्या कहते हैं, रामायण कहते हैं। एक और ग्रंथ है, गीता है, और भी है, मुस्लिम धर्म में है कुरान है, ईसाई धर्म में बाइबल है। तो देखो कोई भी जो थिंग है, मतलब कोई वस्तु है, और उसका जो नाम है, वो जो बुक है उसका नाम है, इसको रामायण कहते हैं, इसको गीता कहते हैं। तो वो जो थिंग है उसका जो नाम है उसको दिया गया, वो है तो बुक। बुक जो है वो तो क्या है, कॉमन नाम है, और कॉमन नाम है वो तो क्या है, कॉमन नाउन है। और यहाँ हम बात करें प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन में पर्सन मैंने बताया, मतलब कोई मेल फीमेल, उसको जो नाम दिया गया है, उसको जिस नाम से जाना जाता है वो प्रॉपर नाउन है। थिंग में मैंने बताया कोई भी जो वस्तु है, उस वस्तु को अगर उसका नाम अलग से नाम है तो वो क्या है, वो भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्लेस, प्लेस का मतलब हो गया स्थान, प्लेस का मतलब क्या हो गया, स्थान। और स्थान को तो हम सीधा सीधा नाम से जानते हैं। जैसे हमारा जो शहर है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उसका क्या नाम है, बूंदी नाम है। क्या है, बूंदी है। हमारा जो स्टेट है, उस स्टेट की राजधानी का नाम क्या है, जयपुर है। क्या है, जयपुर है। तो कोई भी जो प्लेस है, उस प्लेस का जो प्रॉपर नाम है उसको किस नाम से जानते हैं, वो जो नाम है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो हमने देखा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है कि प्रॉपर, ठीक, मतलब उसको किस नाम से जानते हैं, ठीक, उसको किस नाम से जानते हैं। जैसे ये है पेन है, ये क्या है, पेन है। इस पेन को अलग हम क्या कहते हैं, मार्कर तो कहते ही है, पेन भी कहते हैं। बाकी इसका नाम है ब्लैक पेन। क्या कहते हैं इसको, ब्लैक पेन। तो ये जो ब्लैक पेन जो मैंने इसको नाम दिया है माय ब्लैक पेन, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो देखिए कोई भी पर्सन है, कोई भी थिंग है, कोई भी प्लेस है, उसका जो ठीक जो नाम है वो नाम ही क्या है, प्रॉपर नाउन है। सेकंड है, सेकंड क्या है, कॉमन नाउन। सेकंड क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में देखिए पर्सन, फिर थिंग, फिर प्लेस। देखो बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको, तुरंत गति के साथ। कॉमन, कॉमन का मतलब समान, मतलब एक तरह से जातिवाचक जिसको हम कहते हैं कॉमन, जो एक तरह से कैटेगराइज अपन ने कर रखा है। जैसे पर्सन, पर्सन का मतलब यहाँ है, पर्सन से क्या मतलब है, जैसे बॉय है, बॉय मतलब लड़का है। अब लड़का कोई भी हो सकता है, अगर एक है वो भी लड़का है, 2-5 अगर और खड़े हैं वो भी लड़के हैं। तो बॉय या जो बॉयज जो शब्द है, गर्ल है, मैन है, वुमेन है, ये शब्द क्या है, ये शब्द सब कॉमन नाउन में आते हैं। किस में आते हैं, कॉमन नाउन में। मतलब ये एक जाति है, क्या है, जैसे लड़का क्या है, ये एक जाति है। फिर लड़की क्या है, ये अलग जाति है। मैन जो है आदमी, वो अलग जाति है। वुमेन महिलाएं जो है वो एक अलग जाति है। जाति मतलब कास्ट नहीं है, कैटेगराइज से है। और थिंग, देखिए थिंग क्या है, थिंग का मतलब जैसे पेन है या बुक है, बुक किताब जिसको कहते हैं। जैसे मान लो चेयर है, चेयर, या टेबल है, ये जो नाम है ये थिंग है। बुक जो है 5000 बुक जो रखी हुई है उनको सबको भी बुक्स ही कहेंगे। बट उनका बुक्स का अगर अलग से कोई नाम है तो नाम जब आते ही वो क्या कहलाएगा, फिर प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो कोई भी पर्सन है, कैसा पर्सन है, जैसे बॉय, मैन, वुमेन, तो इस प्रकार के जो भी होंगे वो सब क्या कहलाएंगे। जैसे स्टूडेंट, क्या कहेंगे, स्टूडेंट। क्या बोला मैंने, स्टूडेंट। स्टूडेंट शब्द जो है वो भी क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। थिंग में मैंने बताया बुक, चेयर, टेबल, पेन, रूम, सॉरी रूम नहीं,
तो ये जो भी शब्द है ये क्या है, सब ये कॉमन नाउन है। प्लेस, प्लेस का मतलब है जैसे विलेज, क्या लिखा, विलेज। अब विलेज क्या है, एक स्थान है। विलेज जो है वो एक कॉमन चीज़ है। क्या है, कॉमन, मतलब जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो बस्तियाँ बसी हुई रहती है उनको क्या कहते हैं, विलेज कहते हैं। या फिर विलेज से थोड़ा जो बड़ा होता है उसको टाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, टाउन कहते हैं। टाउन से थोड़ा बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिटी कहते हैं। तो ये जो प्लेस, जो नाम बताया मैंने, विलेज, टाउन, सिटी, ये जो है ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन वर्ड है। क्या है, ये सब कॉमन नाउन वर्ड है। ये देखो प्रॉपर नाउन हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर कॉमन नाउन जिसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। थर्ड नंबर पे है कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा जो है वो क्या है, समूहवाचक का मतलब जैसे देखिए पर्सन में, पहले पर्सन की बात करते हैं। पर्सन में ए टीम ऑफ प्लेयर्स, क्या कहा मैंने, ए टीम ऑफ प्लेयर्स मतलब खिलाड़ियों की एक टीम, समूह जिसको कहते हैं। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, क्या बोला, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। आगे है ए एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, क्या कहा मैंने, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो ये सब क्या है, ये समूह बताते हैं। क्या डिनोट करते हैं, ये समूह के बारे में बताते हैं कि खिलाड़ियों की एक टीम, अंगूरों का एक गुच्छा, सैनिकों की एक टुकड़ी जो है, ये क्या बता रहे हैं, समूह बता रहे हैं। तो ये जो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, पर्सन में बताया मैंने आपको, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, सॉरी पर्सन में ये ग्रेप्स वाला गलत लिख दिया मैंने, यहाँ देखो, ए ग्रुप ऑफ फार्मर, क्या लिखा है, ए ग्रुप ऑफ फार्मर्स। तो देखिए पर्सन में ए टीम ऑफ प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द क्या है, ये सभी किस में आते हैं, कलेक्टिव नाउन में आते हैं। किस में आते हैं, कलेक्टिव नाउन में। तो देखिए प्रॉपर नाउन जिसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें पर्सन मैंने बताया किसी भी व्यक्ति का, मेल फीमेल का, जिसका जो नाम है वो नाम ही क्या है, प्रॉपर नाउन है। फिर आगे मैंने थिंग के बारे में बात करी। थिंग का मतलब कोई भी जो बुक है, उस बुक का जो नाम हमने दे रखा है वो नाम ही क्या है, प्रॉपर नाउन है। फिर हमने प्लेस के बारे में चर्चा करी कि किसी भी, कोई भी अगर स्थान है, कोई भी जगह है, उस जगह का जो नाम है वो नाम ही क्या है, प्रॉपर नाउन है। फिर उसके बाद कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या मानेंगे इसको, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक मतलब जिसको हम जिस नाम से जानते हैं, जैसे कोई भी पर्सन का मतलब जैसे बॉय है, मैन है, वुमेन है, ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन है। कोई भी थिंग जैसे बुक, चेयर, टेबल, ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन है। प्लेस में जैसे विलेज, टाउन, सिटी, मतलब इस प्रकार के जो शब्द हैं, जैसे बुक जो शब्द है ये किस में आएगा, मान लो किसी सेंटेंस में बुक लिखा हुआ है और अपने को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो बुक जो वर्ड है ये कौन सा नाउन है, तो ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। फिर आगे है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब इसमें पर्सन मैंने बताया, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। इसके बाद देखो इसमें थिंग जो होते हैं कलेक्टिव नाउन में, थिंग का मतलब जैसे ए, अभी लिखा अपन ने, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, क्या है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूरों का एक गुच्छा। उसके आगे है ए फ्लीट ऑफ शिप्स। शिप का मतलब होता है जहाज, और फ्लीट मतलब उनका जो ग्रुप है जिसको बेड़ा कहते हैं, जहाज़ों का एक बेड़ा। तो देखो ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए फ्लीट ऑफ शिप। आगे है ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। क्या लिखा है, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, किताबों का एक संग्रहालय जो है उसको लाइब्रेरी कहते हैं। तो लाइब्रेरी का मतलब यहाँ जो है वो पुस्तकालय नहीं है, क्या है, बुक्स का एक लाइब्रेरी मतलब एक समूह है। मतलब बुक्स जो है उसको जो समूह में रहते हैं उसी को लाइब्रेरी कहते हैं। तो देखो कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे इसको, समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में देखो पर्सन बताया मैंने, थिंग बताए, प्लेस जो होते हैं वो समूह में नहीं आते हैं, छोटे छोटे जो आइलैंड होते हैं उनको ग्रुप में कहते हैं, तो उसको एक नाम होता है। इसलिए इसमें दो चीज़ें आएगी, पर्सन और थिंग।
और प्रॉपर नाउन मैंने आपको बताया कैसा होता है, कॉमन नाउन कैसा होता है, कलेक्टिव नाउन कैसा होता है। ये 3 नाउन पूरे हुए। अब ये तो क्या है, ये कौन से नाउन हैं, तीनों तरह के जो हैं ये सब काउंटेबल नाउन हैं। कौन से हैं, काउंटेबल नाउन। मतलब ये जो नाउन हमने पढ़े हैं ये कौन से पढ़े हैं, काउंटेबल नाउन है पढ़े हैं। काउंटेबल का मतलब होता है गणनीय, मतलब जिनको हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको गिना जा सकता है, जिनकी काउंटिंग की जा सकती है, ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन है। इनके प्लूरल बन जाते हैं, इनके प्लूरल बन जाते हैं। अब अगला जो है अनकाउंटेबल नाउन, जो दो तरह का होता है, जिसको मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। काउंटेबल नाउन जो है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको अगणनीय संज्ञा कहते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वो 2 प्रकार का होता है। एक पहला जो होता है उसको कहते हैं मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, देखो इसमें आते हैं जैसे गोल्ड, वाटर, सिल्वर, कॉपर, आयरन, बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम धातु मानते हैं, द्रव मानते हैं। मतलब जो ठोस द्रव अवस्था में है, गैस अवस्था में है, वो सब क्या है, मटेरियल नाउन है। क्या है, ठोस द्रव अवस्था में जो है, सॉरी गैस अवस्था में नहीं, ठोस द्रव अवस्था में जो है उनको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं और मटेरियल नाउन कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल नाउन का मतलब आप समझिए, जैसे गोल्ड है, वाटर है, सिल्वर है, कूपर है, ये जो नाम है, ये नाम सब किस में आएंगे, मटेरियल नाउन में। मतलब ये सब क्या है, धातु है। क्या है, ये धातु है। ये सब किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। आगे चलिए, सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, देखिए जैसे विजडम। क्या है, विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है, बुद्धिमानी। अब ये है, ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब भाववाचक का मतलब है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। भाववाचक का मतलब क्या है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, दिमाग में उसको इमेजिन कर सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है। जैसे विजडम, विजडम मतलब क्या हो गया, बुद्धिमानी। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब, ह्यूमन का मतलब होता है मानव, इंसान, और ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत, मानवीयता। इंसानियत और मानवीयता भी कह सकते हैं। आगे है ब्रेवरी। क्या शब्द लिखा है मैंने, ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब क्या हुआ, बहादुरी। ब्रेवरी मतलब बहादुरी। आगे है ऑनेस्टी। क्या शब्द लिखा है मैंने, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। तो ये जो शब्द मैंने लिखे हैं, ये शब्द से हमें क्या फील होता है, जैसे प्राइड। क्या है, प्राइड। प्राइड का मतलब क्या होता है, गर्व, किसी चीज़ पर गर्व होना, उस चीज़ के मतलब वो चीज़ हमारे लिए, हम उस चीज़ पर हमारी मजबूती होना, हम उस पर गर्व करते हैं, वो हमारे लिए प्रशंसा की बात है। तो विजडम, ह्यूमैनिटी, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, प्राइड, ये जो शब्द हैं, ये शब्द क्या बताते हैं, ये सभी शब्द कौन से हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा है। और ये मैंने ऊपर जो बताए हैं, धातु जो है ठोस और द्रव अवस्था में जो होते हैं, इनको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। तो आज की जो क्लास है, उस आज की क्लास में हमने किसके बारे में चर्चा करी है, नाउन के बारे में चर्चा करी है। नाउन क्या होते हैं, उसके क्या टाइप होते हैं, ये हमने पिछली क्लास में भी चर्चा करी थी। बाकी फिर अभी हमने उसको वापस इसके साथ जोड़ दिया है। और उसके बाद हमने प्रत्येक जो नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको बिल्कुल क्लियरली समझा है। कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे समझ से दूर है या समझ से बाहर है। हमने प्रत्येक चीज़ को क्लियर किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रत्येक व्यक्ति इसको सब्सक्राइब करें और लाइक, वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो लाइक करना नहीं भूलें। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को अलविदा। थैंक यू, गुड बाय।